नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन प्रजापति। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आप सभी लोग कानपुर यूनिवर्सिटी बीएलएलबी सेकंड सेमेस्टर, एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, आई होप सो। एंड दोस्तों, आपके सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड का, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, बट आप बता नहीं रहे मुझे। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? देखो, आपकी टेंशन को इस वीडियो में मैं दूर करने वाला हूँ। कैसे? देखो, आज की इस वीडियो में जो हमारी यूनिट नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है या अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, बीच में से अगर जो भी टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उसको क्या करूँगा, उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगा, समझाने के लिए, एंड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो आपकी 10 मिनट की जो बननी थी वो 20 मिनट की बन जाए, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप सभी लोगों के लिए। एंड एक एनालिसिस दोस्तों मैंने किया था दोस्तों आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड के पेपर को लेके। तो देखो, मैंने जो यूनिट 1 आपकी देखी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, एंड परेशान ना होइए, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। ओके, तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो मैंने यूनिट देखी थी, इसका एनालिसिस करने पर, इसका पास्ट 5 ईयर का पेपर देखने पर मुझे दोस्तों ये रियलाइज़ हुआ है, एंड मैंने ये एनालिसिस करके निकाला कि ये जो आपकी यूनिट है, इससे कम से कम आपके 25 से 30 नंबर आपके आएंगे। एंड अगर पेपर अगर फर्स्ट यूनिट से अच्छे से बन गया तो 35 नंबर तक भी क्वेश्चंस नंबर आ सकते हैं। बट मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, एवरेज में 25 मार्क्स आपको मान के चल रहा हूँ कि इस यूनिट से आपके आने चाहिए। और वो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ अच्छे से कवर कर लो, आ जाएंगे। ओके, तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, वीडियो पूरी देखना। जी हाँ, ये आप डिस्क्लेमर समझ ले, एक इंपॉर्टेंट नोट समझ ले। देखो क्या होता है, कई बार आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं जो डिस्प्ले पे शो करता हूँ क्वेश्चन टॉपिक एंड जो भी क्वेश्चन, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे कोई इशू नहीं, आप लेके जाना चाहें ले जाएं। बट अगर आप फिर ये कहते हैं कि यार आपका बताया हुआ मेरे एग्जाम में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों गड़बड़ है, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे जो टॉपिक लेंगे सिर्फ वो नहीं बताता हूँ, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, फिर वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव, वो आपको बताता हूँ। तो आपको जो लिखा हुआ उसको तो देखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको और अच्छे से सुनना, समझना और महसूस करना है। तो दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो, और हम शुरू कर रहे हैं ये जर्नी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड की, आज से, अभी से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन के साथ में। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, हर एक चीज़ को बारीकी से दोस्तों आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं दोस्तों। पहला है डिफिनेशन, परिभाषित करें, नेचर, प्राकृतिक, एसेंशियल एलिमेंट, आवश्यक तत्वों को बताएं इसके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के होते हैं। राइट ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिटीफायर, क्षतिपूर्ति धारकता के अधिकार बताइए, क्षतिपूर्ति धारक के अधिकार बताइए। तो ये देखो 5 टॉपिक है। टॉपिक दोस्तों अगर सीरियसली बताऊँ, आपके बहुत सारे हैं दोस्तों यूनिट फर्स्ट में, बस जो 5 टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीरियसली दोस्तों यकीन करें दोस्तों, इसमें मेरी जो 5 साल की मेहनत है दोस्तों, वो लगी हुई दोस्तों। आपके लिए जो 5 पॉइंट, इसमें मेरे 5 साल की मेहनत लगी हुई दोस्तों। तो दोस्तों, ये टॉपिक आप कंप्लीट करें जाके, एंड मैं बता रहा हूँ इससे आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आएंगे। यूनिट 1 में जो मैं बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट और लॉन्ग आपके दोनों आएंगे दोस्तों। ओके, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। अब इसमें से देखो हमारा जो डिफाइन है, नेचर है, एसेंशियल। अब इसमें से कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा लॉन्ग आएगा, तो देखो इस वीडियो को जब हम एंड करेंगे तो उसके बाद में वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा शॉर्ट आएगा एंड कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन के बारे में बता देता हूँ, परिभाषित कीजिए। अगर आपसे कहता है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित कीजिए। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड स्टार्ट कर दिया होगा, तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें एंड बताएं, अपने मन ही में बताएं कि अगर आपको 2 से 3 लाइन में बताना हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, उसको डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे विदाउट, यानी ये मुझे वो रटी हुई लैंग्वेज ना बताना दोस्तों, जो आपने रट के रखा है या रट्टू तोताली, वो नहीं, बस ऐसा ही बताएं क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों बताने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक डायरेक्ट इंगेजमेंट होती है किसके बीच में, 2 पार्टीज के बीच में, जहां पे
एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी से कि हम आपको हार्म से बचाएंगे, आपका जो भी हानि होने वाली, लॉस होने वाला, हम उससे आपको प्रोटेक्ट करेंगे फ्यूचर में। ओके, तो ये होता है फ्यूचर। वैसे वर्ड कहीं डिफाइन नहीं किया गया, बट मैंने अपने आप से इसको ऐड कर दिया है। तो दोस्तों ये होती है डिफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। अब आप इसको सेम टू सेम तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो जो आपके सेक्शन 124 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है, आप लोग बैरेक्ट जरूर खोल के रखना दोस्तों। उसमें ये बताया गया, आप लोग बैरेक्ट खोल के रखे दोस्तों, बैरेक्ट में टिक कर लेना, एंड बैरेक्ट आप लोगों को ओपन रखनी है। उसमें यह बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट एनी अदर पर्सन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो दोस्तों जो मैंने आपको बताई वही चीज़ डिफिनेशन में लिखी हुई है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे इजी वे में आपको समझा दिया है, पॉइंट आउट कर दिया है। अब देखो हमारा जो पॉइंट नंबर 1 था, हमारा डिफिनेशन परिभाषित कीजिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको समझा भी दिया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ रहा हमारा नेचर। तो देखो नेचर आपको लिख लेना है दोस्तों, इसेंशियल एलिमेंट्स भी आपको लिख लेने हैं इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के। अब एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखो ये जो भी आप नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं इन 5 टॉपिक्स के नोट्स आप 30 पन्ने 40 पन्ने में बना रहे भाई, ऐसे नोट्स मत बनाना। बहुत सिंपल नोट्स बनाना, पॉइंट वाइज नोट्स बनाना, और ज़्यादा डिटेल में नोट्स मत बनाना। इतने नोट्स, ऐसे नोट्स बनाना कि यार एग्जाम से एक दिन पहले उठा के देखें तो 2 से 3 घंटे में रिवीजन हो जाए। ओके, ज़्यादा लेंथी नोट्स मत बनाना। ओके, नाउ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। कह रहा भाई राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्तिकर्ता के अधिकार बताइए। राइट ऑफ इंडेमनीफायर, क्षतिपूर्ति कारक के अधिकार। अब देखो ये जो 4th और 5th पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में दोस्तों पूछा जा चुका कई बार दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अब दोस्तों कई बार तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यार ये बताओ इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है, और इंडेमनीफाइड को डिफाइन करो, शॉर्ट में क्षतिपूर्तिकर्ता को डिफाइन करो, परिभाषित करो, या इंडेमनीफायर कौन होता है। अब आप में से जो लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, फिर मुझे वीडियो रोक के दोस्तों 2 मिनट के लिए बताएं कि ये कौन होते हैं। ओके, सो दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों ने अपने आप में गेस किया होगा। अगर नहीं किया तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन होते हैं। देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्षतिपूर्ति की संविदा है, उसको यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी विद कंसिडरेशन, एक होता है विदाउट कंसीडरेशन। तो यहाँ पे मैं विद कंसिडरेशन वाला आपके सामने एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसका विद कंसिडरेशन वाले का। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक है मिस्टर ए। आप अपने साथ में इस एग्जाम्पल को रिलेट करना जो भी बात कर रहा हूँ। एक है मिस्टर ए, वो भाई क्या करते हैं भाई, वो एक नई कार खरीदते हैं, जाके वो ओनर हो जाते हैं उस कार के। भाई पैसे दिए तो भाई ओनर तो हो ही जाएंगे, आप किसी चीज़ के पैसे देंगे ओनर तो हो ही जाएंगे ना। सो भाई उन्होंने एक नई कार खरीदी, बढ़िया ब्रांड न्यू। कौन सा नया मॉडल आया भाई देख के बताना। ब्रांड न्यू कार खरीदी। अब उस कार की, वो भाई पहली कार है उनकी घर की, तो वो क्या करते हैं, बड़ा इनसिक्योर रहता है कि यार इस कार का कुछ हो ना जाए, चोरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए किसी तरह का। तो क्या करते हैं यार, सीधा जाते हैं कार खरीदने के अगले ही दिन भाई किसी इंश्योरेंस कंपनी में, और अपने कार का इंश्योरेंस कराने के लिए जाते हैं। अब देखो वहाँ पे जब इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, बदले में इंश्योरेंस कंपनी को क्या देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी जो रुपए देंगे उसको हम लोग क्या करें, इंश्योरेंस प्रीमियम। अब जैसे ही ओनर जो मिस्टर ए हैं, वो कार का इंश्योरेंस प्रीमियम किसी इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, तो वो कंपनी बदले में क्या देती है, कंसिडरेशन क्या देती है बदले में, कार ओनर को एक प्रॉमिस देती है। क्या प्रॉमिस देती है, कि हम आपकी कार को इंश्योर करेंगे फ्रॉम एनी लॉसेस। तो दोस्तों कंसिडरेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप समथिंग रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ, जैसे कि मिस्टर ए ने क्या दिया, रुपए दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी में बदले में क्या दे दिया, बदले में क्या दिया, उनको एक प्रॉमिस दे दिया कि हम आपकी कार को इंश्योर करेंगे। तो समथिंग इन रिटर्न, आपको यानी कुछ, आप अगर पैसे दे रहे हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, या आपको कोई पैसे दे रहा तो आप बदले में किसी को वो सर्विस दे रहे हैं, तो समथिंग इन रिटर्न को ही हम लोग कंसिडरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मिस्टर ए एंड इंश्योरेंस कंपनी को देख लेते हैं। अब इसमें से बताइए, ये जो हमारे मिस्टर ए थे, जो कार के ओनर थे, वो कौन होंगे, इंडेमनिटी होल्डर क्षतिपूर्ति करता होंगे, या इंडेमनीफायर होंगे, क्षतिपूर्ति धारक होंगे, सोच के बताइए आप लोग। सो तो हमारे मिस्टर ए होंगे दोस्तों, मिस्टर ए हमारे, जी हाँ मिस्टर ए जो हमारे कार के ओनर हैं, वो कौन होंगे, इंडेमनिटी होल्डर होंगे, क्षतिपूर्ति करता होंगे। और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन होंगे, इंडेमनीफायर होगी। अब वो क्यों होगी, देखो इंडेमनीफायर कौन होता है, इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे लॉस की भरपाई हम करेंगे। तो प्रॉमिस कौन कर रहा है, प्रॉमिस किसने दिया था कंसिडरेशन में, इंडेमनीफायर ने, क्षतिपूर्ति धारक ने दिया था। किसको दिया था, कार के ओनर को। कार के ओनर कौन है, इंडेमनिटी होल्डर हुए। कैसे हुए, क्योंकि उनको प्रॉमिस दिया जा रहा है कि हम
आपके लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो किसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? इंडेमनिटी होल्डर को। इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ? कार कौन हो? तो जिसके लॉस को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो होगा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉमिसी कहते हैं। एंड इंडेमनीफायर को क्या कहते हैं? प्रॉमिसर कहते हैं। ओके, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपका पार्ट 1 होगा उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जब यहाँ पे लायबिलिटी अराइज होती है इंश्योरेंस कंपनी पर, मान लीजिए यार पता चलता है कि इंडेमनीफाइड यानी कार का जो ओनर था उसका अब्सोल्यूट लॉस हो गया है। अब्सोल्यूट लॉस का मतलब क्या है यार? इंश्योरेंस करवाया था और लॉस हो गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, या कार डैमेज हो गई। तो दोस्तों कार की प्राइस क्या थी भाई? मेरे कार की प्राइस थी 10 लाख रुपए। आप अपने ओन कार या व्हीकल की प्राइस आप देख लें। और मैं जो प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम कराया तो 10 लाख पर एनुअल यानी 10,000 रुपये पर हर साल देता था। तो मेरे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, इस ईयर गाड़ी डैमेज हो गई, इस बार गाड़ी डैमेज हो गई, तो खर्चा आ गया 50,000 रुपये का। ठीक, अब खर्चा आया है जो हमारा 50,000 रुपये का आया है। अब इंश्योरेंस कंपनी 50,000 रुपये देगी, जो 10 लाख रुपए थे वो देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खर्चा आया है जितना, कंपनी उतना ही देगी, 50,000 रुपये। ओके, उससे ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी 100% पैसा कभी नहीं देती, डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि मान लो मिस्टर ए की कार का एक्सीडेंट ही कभी नहीं हुआ भाई, बहुत अच्छी किस्मत थी उसकी, कभी एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। अब मिस्टर ए ने जो कार के ओनर थे इंश्योरेंस कंपनी के बाद गए भाई, कहा भाई निकालो मेरे पैसे, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे। तो क्या पैसे वापस मिलेंगे? तो आंसर है नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया, ये कंसीडरेशन पे की गई है ओके, कि हम आपकी कार इंश्योर कर रहे हैं और हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, समथिंग इन रिटर्न, जो हमने बात की थी। सो यहाँ पे नेचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूसर इन नेचर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, एक मैंने आपको बताया था विदाउट कंसिडरेशन वाली की। सो विदाउट कंसिडरेशन में दोस्तों कुछ खास नहीं है दोस्तों, वो दोस्तों देखो डिटेल में नहीं जाएंगे और ना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आप लोगों के लिए यार एक अलग से पूरी चैप्टर ही बना दूंगा, वीडियो ही बना दूंगा। अगर आप लोगों को एग्री करते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि यार कैसे क्या पढ़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो सब समझ में आ रही हो, अगर मेरे द्वारा बताए हुए टॉपिक अगर ओके, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसको प्रतिभूति कहते हैं। तो इसमें भी हमारे 5 टॉपिक मैंने लिखा रखे हैं यार, मैंने 5 साल की मेहनत आपके सामने 5-5 टॉपिक में रख दी है। और दोस्तों यार मेरे लिए बस इतना कर देना कि यार इन 5-5 टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे दोस्तों इस पहले यूनिट से। और दोस्तों आपके अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों, ट्रस्ट में दोस्तों, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जब पढ़ रहा था मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कानपुर यूनिवर्सिटी में दोस्तों, अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ की वैल्यू को समझें दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़ें दोस्तों, मेरे लिए नहीं तो सही अपने लिए पढ़ें ओके। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बारे में ओके। सो यार मैंने एक टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया है दोस्तों। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे आपको और ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूँ या आपके लिए कुछ एग्जांपल लेके आऊँ? आप लोग बताएं मुझे, बताएं बताएं, बताइए बताइए। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझना हो या आपको कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो पहला टॉपिक आपको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को ओके। इसकी डिफिनेशन अच्छे से समझ लेनी, एसेंशियल एलिमेंट इसके क्या है वो अच्छे से समझ लेना। गारंटी टाइप्स ऑफ गारंटी, कितने टाइप्स की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो हमारा श्योरिटी की लायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ श्योरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है ओके, बहुत अच्छे से इसको डीपली समझना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देखो इस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने जो टॉपिक के लिए आपको बताया था मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूँ, लेक्चर वीडियो लेने लगूँ। बट अगर आप लोग कहेंगे तो आपके लिए लेक्चर वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। अब इसके बाद जो दोस्तों हमारा एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना रखा है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दोस्तों ये जो डिफरेंस है दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, तो इसको आपको कर लेना। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कंप्लीट करना होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कंप्लीट करना होगा, एंड इसके बाद में दोस्तों क्या करना होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को कंप्लीट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, एंड इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विद एग्जांपल। तो देखो डिफाइन करना है और क्या बताना है, डिफरेंस। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे आ गए, देखो डिफाइन करना है, क्या करना है, परिभाषा करना है और उदाहरण सहित समझाना है, संविधा को परिभिभेद करके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग का है, आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। जो मैंने आपको बताया था क्षतिपूर्ति की संविधा को परिभाषित करना, कई बार डिफाइन आपसे पूछा जा चुका है। अब डिफाइन में ये नहीं होगा कि सिर्फ डिफिनेशन लिखाएंगे, डिफाइन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी लिखेंगे, क्योंकि आपको मिनिमम 3 पेजेस का तो लॉन्ग लिखना ही लिखना होगा। तो आपको कॉपी तो भर के आनी है, कॉपी छोड़ के मत आना, पूरी कॉपी भर के आनी, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्षतिपूर्ति की परिभाषा एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंडेमनिटी। जो मैंने आपको बताया था, क्या डेफिनेशन आपकी कई बार पूछी जा चुकी, देखिए उसके बाद नेचर आपका पूछा गया। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद है डिफाइन कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अब देखो जो आपकी गारंटी होती है उसमें दोस्तों कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होती है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। चलत प्रतिभूति भी आपकी होती है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, शॉर्ट क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए क्वेश्चन है, मैं देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, अगर यार ना पढ़ पाऊँ तो प्लीज़ यार गुस्सा मत होना यार। एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट डैमेजेस द प्रोमिसी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद द स्कोप ऑफ इस अथॉरिटी इज इंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम प्रोमिसर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, जो मैंने आपको बताया ये वही, बस कितना घुमा के दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। क्या आपको इस क्वेश्चन को समझ में आया? अगर नहीं समझ में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म गारंटी एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट। भाई टर्म गारंटी को एक्सप्लेन करो और डिफाइन करो, उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ। ओके, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गारंटी, राइट एंड नॉट ऑन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। देखो टाइप्स, गारंटी के टाइप्स भी पूछ लिए गए हैं, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी भी पूछ लिए गए। अब कई बार ऐसा नहीं कि जो डिट्टो क्वेश्चन लिखा है वही आ जाए, कई बार आपसे कहेगा भाई ये जो आपकी गारंटी है इसको डिफाइन करो, इसके टाइप्स बताओ और श्योरिटी की लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगी ये बताओ, तो ये भी आपसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गारंटी, राइट नोट ऑन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। ये देखो उस पर देखो भाई वही सेम क्वेश्चन है, क्या हमने लिख दिया डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी, हमको लगता है वही सेम क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त करने की घोषणा करने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये हो गई है दोस्तों हमारी कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद तो ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो बस एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो लाइक करके कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सेकंड पार्ट इसका कब अपलोड होगा, तो दोस्तों जैसे ही आपके ये सभी टॉपिक्स, ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, आप सिंपली एक काम बस कर देना, मुझे टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे एक मैसेज कर देना कि टॉपिक कंप्लीट, बस इतना एक कमेंट कर देना टॉपिक कंप्लीट, या सिर्फ कंप्लीटेड भी लिख देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेडी कर दूंगा। एंड आपके लिए मुस्लिम लॉ की सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है मैंने, जो भी जिनके में मुस्लिम लॉ का सब्जेक्ट है दोस्तों वो भी आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना समय निकाला, अपना इंपॉर्टेंट समय निकाला। थैंक यू वेरी मच।